नमस्कार, बिग न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद विजय सिंह और आज बात एक बार फिर से बिहार की। बिहार की सियासत गरमाई हुई है। लालू प्रसाद यादव का वो जो बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम बिहार में बीजेपी की सरकार को नहीं आने देंगे, हम लोगों के रहते बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती है और बिहार की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बारे में जान चुकी है और ऐसे में वो लोग अब बिहार में बीजेपी को नहीं आने देंगे। अब इसको लेकर कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सरकार में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने मोर्चा संभाला और उन्होंने उस पर पलटवार किया। अब एनडीए की तरफ से भी इस पर लालू प्रसाद यादव के इस बयान पर पलटवार शुरू हो चुका है और मोर्चा संभाला है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्र सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी बिहार के सीनियर मोस्ट लीडर्स में से एक है। बहुत पुराने राजनेता, बिहार विधानसभा के बहुत पुराने सदस्य। हम आपको बता दें कि वो कांग्रेस की जब सरकार थी तो उस सरकार में भी मंत्री थे, फिर लालू यादव की सरकार के दौरान भी मंत्री रहे, नीतीश कुमार जी की सरकार के दौरान भी मंत्री रहे और फिर बिहार में मुख्यमंत्री भी रहे और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नाम से और अभी वो एनडीए के साथ हैं। गया से इस बार का विधानसभा चुनाव वो जीते, सांसद बने और नरेंद्र मोदी की इस 3.0 सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। अपनी पार्टी के वो संरक्षक हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के और उन्होंने लालू प्रसाद यादव के उस बयान का जवाब दिया और जिस अंदाज में उन्होंने जवाब दिया उससे अगर लालू जी वो पढ़े होंगे उनके उस ट्वीट को और या फिर किसी ने उन्हें बताया होगा जीतन राम मांझी के उस बयान के बारे में तो लालू यादव जरूर तिलमिला गए होंगे क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर जलन हो रही है तो लोशन लगाइए, हमारे खादी मॉल आइए, वहां से लोशन लीजिए और उसका उपयोग कीजिए, आपकी जलन ठीक हो जाएगी। अब ये जलन किस बात की, ये हम आपको बताएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बयान से बिहार का जो सियासी पारा है वो हाई हो गया है। लालू यादव के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी भी इसमें कूद पड़े हैं। यानी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू जी के बयान पर शुरू हुई राजनीतिक उठापटक अभी शांत होती दिखाई नहीं दे रही है और अब एक तरह से कहा जाए कि ये चुनाव की सरगर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है और उस चुनावी रंग में हर पार्टियां अपने आप को ढालने लगी हैं। बयानों का वार पलटवार यही शुरुआत में होता है और वो अब शुरू हो गया है। हमने कहा भी था कि दिल्ली में सरकार जब बन जाएगी, मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, मुख्यमंत्री का फैसला हो जाएगा, शपथ ग्रहण हो जाएगा, उसके बाद बिहार की तरफ सब मूव करेंगे। प्रधानमंत्री लौट रहे हैं अपने फ्रांस और अमेरिका दौरे के बाद और बताया ये जा रहा है कि 17 या 18 तारीख को विधायक दल की बैठक हो सकती है और जो शॉर्टलिस्टेड नाम किए गए हैं उसे प्रधानमंत्री के सामने उसके पहले रखा जाएगा। फिर विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल में की बैठक में नेता के नाम का ऐलान होगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन विधानसभा अध्यक्ष बनेगा, क्या फॉर्मूला होगा, ये सब कुछ तय हो जाएगा और फिर 20 के आसपास माना ये जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री के का शपथ ग्रहण होगा, सरकार के मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण हो सकता है और ये बड़े पैमाने पर इसका आयोजन होगा क्योंकि 26-27 साल के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और एक मंच पर भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होंगे, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, एनडीए के तमाम घटक दलों के सभी बड़े नेता होंगे और एक शक्ति प्रदर्शन होगा और यहां से संदेश बिहार को दिया जाएगा। तो वहीं से
वो मंच से समझ लीजिए कि शपथ ग्रहण के बाद अब लोग बिहार की तरफ मूव करेंगे। प्रधानमंत्री का दौरा भी है बिहार में 24 तारीख को। तो वो जो प्रधानमंत्री का जो दौरा है, प्रधानमंत्री एक तरह से चुनाव का आगाज कर देंगे, घोषणाएं करेंगे, वहां पर कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, सौगात देंगे। भागलपुर में उनकी सभा होने वाली है, उनका कार्यक्रम है, तो उसमें लेकिन अब लालू प्रसाद यादव ने वो बयान दिया। अब बयान लालू प्रसाद यादव ने अनजाने में दे दिया या बयान जानबूझ कर दिया, बयान जो लालू जी का है वो उनकी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अब ये तो लालू जी बताएंगे, लेकिन देखिए अब इस पर सियासत तो गर्मा गई ही है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्र सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी ने गुरुवार को बयान जो लालू जी का आया था उसका जवाब उन्होंने दिया था जब पत्रकारों ने उनसे पूछा था, और फिर शुक्रवार को भी लालू जी को चिढ़ाते हुए जीतन राम मांझी ने हमला बोल दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लालू यादव को जीतन राम मांझी ने सलाह दी कि लालू यादव को सलाह देते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर खुजली हो रही है तो लोशन लगाइए। उन्होंने बिहार विधानसभा के चुनाव का भी जिक्र किया और कहा कि बिहार विधानसभा के 2005 और 2020 के चुनाव को याद कीजिए, और आपके रहते ही बीजेपी और एनडीए ने सरकार बना ली थी और आपका सुपड़ा साफ हो गया था। शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जीतन राम मांझी ने एक पोस्ट डाला। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने उस पोस्ट में लालू प्रसाद यादव को परम आदरणीय लालू प्रसाद जी के संबोधन से संबोधित करते हुए एक्स पर लिखा है। अब क्या लिखा है मैं आपको बता रहा हूं अक्षरशः। परम आदरणीय लालू प्रसाद जी, वैसे तो आप कोई भविष्यवक्ता नहीं ही हैं, लेकिन एक जानकारी रख लीजिए। वर्ष 2005 में आपके सामने ही बिहार में भाजपा एनडीए गठबंधन की सरकार बनी। साल 2010 में तो आपके सामने ही आपका सुपड़ा साफ करते हुए भाजपा गठबंधन वाली एनडीए की सरकार बनी। वर्ष 2014 में तो आपके सामने ही भाजपा एनडीए की सरकार बनी, और आज तक बिहार और केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की ही सरकार है और आगे भी रहेगी। वैसे यदि इस बात से जलन हो रही है, ये देखिए ये लाइन है, वैसे अगर इस बात से जलन हो रही हो तो हमारे खादी मॉल में जलन कम करने वाला या जलन में काम करने वाला अच्छा लोशन मिलता है, आप उपयोग कर सकते हैं। फिर से सुनिए, वैसे यदि इस बात से जलन हो रही हो तो हमारे खादी मॉल में जलन में काम करने वाला अच्छा लोशन मिलता है, आप उपयोग कर सकते हैं। अब आप समझिए, अब लालू जी को जो बताया गया होगा, लालू जी ने अगर पढ़ा होगा, सुना होगा, तो लालू जी तो चिढ़े तो जरूर होंगे, तिलमिलाए तो जरूर होंगे। अब इसके बाद फिर लालू जी का क्या बयान आता है, आरजेडी की तरफ से या तेजस्वी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, इसका सबको इंतजार होगा। लेकिन हम आपको ये बता दें कि इससे पहले गुरुवार को भी जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद यादव के उस बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि आपके परिवार में क्या चल रहा है वो बात पहले जानना चाहिए। एनडीए 225 सीटों पर जीत दर्ज करके नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी तैयारी कर रहे हैं और इसकी तैयारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लग गए हैं। जीतन राम मांझी की जो ये प्रतिक्रिया है लालू प्रसाद यादव के उस बयान के बाद आई, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, कल भी हमने की और अभी भी हमने आपको बताया, जिसमें लालू यादव ने कहा था कि दिल्ली चुनाव का जो परिणाम है उसका असर बिहार पर नहीं पड़ने वाला है। कोई असर बिहार में या बिहार के चुनाव के नतीजों में दिल्ली के चुनाव के नतीजों का असर नहीं पड़ेगा, ये लालू जी ने कहा। उन्होंने कहा कि हम लोगों के यहां रहते हुए बीजेपी सरकार बना ही नहीं सकती। बिहार की जो जनता है वो बीजेपी के लोगों के बारे में जान चुकी है, इसलिए उनके सरकार बनने का कोई मतलब ही नहीं है। जनता उन्हें खारिज कर चुकी है। अब यही जो बात उन्होंने कही, अब इसको विजय कुमार सिन्हा ने अपने अंदाज में कहा
लेकिन जीतन राम मांझी एक सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं। अ, मैंने आपको बताया जीतन राम मांझी के बारे में कि कांग्रेस, आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड नीतीश जी के साथ वो रह चुके हैं। पूरे दौर को उन्होंने देखा है, एक लंबे दौर को देखा है। सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन जो हैं अभी बिहार में, उनमें से एक हैं जीतन राम मांझी, एक अनुभवी नेता हैं। तो उस अंदाज से उन्होंने इसके बारे में उन्होंने कहा। उन्होंने कहा तंज कसते हुए कि लालू यादव कोई भविष्य वक्ता नहीं है। अपने भविष्य के बारे में वो क्यों नहीं बताते? अपने भविष्य के बारे में बोले कि उनका क्या होगा, उनके घर में क्या हो रहा है, यह भी हमने सुना है। पहले उन्हें इस पर बोलना चाहिए। और बड़े ही कॉन्फिडेंट होकर, पूरे आत्मविश्वास के साथ जीतन राम मांझी ने दावा किया कि बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी। 100% उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी 2025 के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आएंगे उसके बाद। कोई इफ एंड बट नहीं। 225 का जो लक्ष्य एनडीए ने रखा है, उस लक्ष्य को एनडीए प्राप्त करेगा। एनडीए को 225 सीटों पर जीत मिलेगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाई जाएगी। ये जीतन राम मांझी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दावा किया। उन्होंने कहा कि और प्रधानमंत्री इसके लिए अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी में वो लगे हुए हैं। 24 फरवरी को बिहार के दौरे पर हैं, भागलपुर आने वाले हैं और बड़ी सौगात देंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। बिहार को एक बड़ा तोहफा मिलेगा प्रधानमंत्री के इस दौरे के जरिए। और उन्होंने कहा कि बजट, जो आम बजट 2025-26 के लिए निर्मला सीतारमण ने संसद के पटल पर रखा है, उस बजट में भी बिहार के लिए बहुत कुछ है। ये बात उन्होंने कही और आगे भी मिलता रहेगा। तो यही है, सीनियर है, लीडर अनुभवी हैं। तो उस आधार पर उन्होंने कहा कि भाई लालू जी, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि आपके रहते बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी? अरे आपके रहते ही तो 15 साल आपकी सरकार थी और 2005 में नीतीश जी और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। 2010 में भी ये जीत का सिलसिला जारी रहा। 2020 में भी ये एनडीए के की जीत हुई बिहार में। आप थे, और आप तो उस समय 2005 और 2010 की बात करें तो एक्टिव थे, प्रचार करते थे। अब लालू जी की का स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, सजा याफ्ता हो गए हैं लालू जी, चारा घोटाला मामले में जमानत पर बाहर हैं। और अब वो चुनाव तो कानून की वजह से वो लड़ नहीं सकते, तो ऐसे में वो प्रचार जरूर करते हैं, बाहर रहते हैं तो प्रचार करते हैं। लेकिन अब पिछले कुछ चुनाव से अगर देखा जाए तो बहुत कम सभाओं में अब वो जाते हैं। कुछ प्रमुख प्रमुख जगहों पर जाते हैं, कुछ प्रमुख लोगों के प्रचार के लिए वो जाते हैं, और बाकी सोशल मीडिया के जरिए ही वो अपील करते हैं। तो वही जीतन राम मांझी ने कहा कि 2005, 2010, 2020 या फिर 2014, 2019 और फिर 2024 आपके रहते ही तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में या फिर केंद्र में बीजेपी गठबंधन वाली एनडीए की सरकार बन रही है। आप रोक नहीं पाए, और अब क्या रोकेंगे? अब तो एनडीए ने लक्ष्य रखा है, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 225 का, 243 में 225 सीटें जीतने का, और वो हम लोग जीत रहे हैं। जीतन राम मांझी ने बड़े ही कॉन्फिडेंट होकर ये बात कही है। तो बिहार में सियासी पारा जो हाई है, सियासत गरमाई हुई है, उठापटक शुरू है बयानों के जरिए, और ये आने वाले दिनों में और भी ज्यादा इसमें दिखाई देगा। 24 तारीख को प्रधानमंत्री को बिहार आने दीजिए, और प्रधानमंत्री जब आएंगे और जब सभा को संबोधित करेंगे तो प्रधानमंत्री अपने अंदाज में कुछ न कुछ तो बोलते ही हैं, और बिहार के विपक्षी दलों के बारे में वो जरूर कुछ बोलेंगे। और उसके बाद फिर एक नए सिरे से
वार पलटवार का दौर शुरू होगा। माहौल चुनाव का जो है वो बन जाएगा पूरी तरह से बिहार में। और भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली के इस चुनाव के सरकार के गठन के बाद यानी 20 तारीख के बाद एक तरह से कहिए कि पूरी तरह से बिहार में जुट जाएगी। और उधर उन लोगों का भी जो महागठबंधन का उनका भी उनकी भी अपनी रणनीति है ही और उनकी भी अपनी तैयारी है। तो गहमागहमी शुरू हो जाएगी चुनाव को लेकर। सितंबर अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन माहौल जो है वो अभी से बनना शुरू हो जाएगा प्रधानमंत्री के उस दौरे के बाद से। तो बिहार पर तो नजर है ही। और बिहार की बात जब होती है तो बहुत दिलचस्प वहाँ की राजनीति है और उसके बारे में चर्चा होती है। लोग सुनना भी चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं। और बिहार में तो नुक्कड़ों पर, चाय की दुकानों पर, हर जगह वो राजनीतिक चर्चा होती है। और अब वो राजनीतिक चर्चा चुनाव को लेकर शुरू भी हो गई होगी कई जगहों पर। ये भी वहां से जो रंग पकड़ता है वही रंग आगे और बढ़ते जाता है। तो हम आपको बिहार की राजनीति और बिहार की इस गरमाई हुई सियासत के बारे में और भी जो बातें आएंगी हम आपको बताएंगे। तो आज के इस बिग न्यूज इंडिया में हमारी इस विषय पर चर्चा में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर और बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेकिन एक अनुरोध आपसे हम जरूर करेंगे कि आप अभी तक अगर हमारे इस चैनल बिग न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए और अपना कमेंट भी जरूर दीजिए। आपका जो कमेंट है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अनुरोध है आपसे, निवेदन है, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपना कमेंट भी जरूर दीजिए। फिर मिलते हैं कल किसी और विषय के साथ। नमस्कार।